अलिफ लैला अलिफ लैला। घबरा मत मेरे बंदे, तेरा आका सामरी तेरी मदद के लिए पहुंच चुका है। आका सामरी, आप? मगर ये आका सामरी है, नए रूप में। आका सामरी, मुझे बचा लो इस आग से, मुझे निकाल लो। आका सामरी, देखिए इस जहरीले पानी ने मेरे आका का क्या हाल कर दिया, उनको बूढ़ा बना दिया। उन्हें बचाइए, मेरे आका को बचाइए। आका सामरी, मेरे आका को बचाइए। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ मेरे बंदे। जो होना था सो हो चुका, अब इसका बचना नामुमकिन है। आका आका, ये क्या गजब हो गया। परिंदे, मेरे अजीज परिंदे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तेरा खतावार हूँ। तू मासूम है, फिर भी मैंने तुझसे गुनाह करवाए। मुझे माफ कर दे मेरे परिंदे, अपने शैतान आका को माफ कर दे। ऐसा मत कहिए आका, ऐसा मत कहिए। जिब्रान, तूने बहुत देर कर दी सामरी, बहुत देर कर दी आने में, मुझे बचाने में। तुझसे पहले मौत के हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच गए। तू नादान है मेरे बंदे, तू नहीं जानता मैं क्या चीज हूँ। मेरे तिलिस्म की बुलंदी तक तेरा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता, तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिब्रान। माना कि तू मेरा खास बंदा है, मगर तू मेरी शैतानी ताकत को नहीं पहचान सका। मैं तुझे फिर से ठीक करूंगा, तुझे एक नई जिंदगी दूंगा। जिंदगी और मौत किसी इंसान के हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में है। आका, ये मलिका मेरे आका की दुश्मन है, इसे सजा दीजिए। तू फिक्र मत कर परिंदे, और तू भी सुन ले जिब्रान कि मैं तेरे दुश्मनों को मौत की सजा दूंगा। ऐसी सजाए मौत कि तेरे दुश्मन मेरे कहर, मेरे जब्र का जहर एक एक पल में हजार हजार बार पिएंगे तो हजार बार मरेंगे। तू देख, देख मेरे तिलिस्म का नमूना। नादान आदमजाद, तू कितना ही बड़ा जादूगर क्यों न हो, मलिका इस शबाब का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तू जादूगरों का शहंशाह है तो मैं शाही जिन्नात की बेटी हूँ, कोहे काफ की शहजादी हूँ। अगर एक इशारा कर दूं तो कोहे काफ के सारे जिन सांपों की तरह तुझसे लिपट जाएंगे, तेरी जिंदगी के लम्हे घट जाएंगे। नहीं मलिका शबाब, तूने जो चाहा किया। मैं तेरा मुजरिम अपनी सजा को पहुंचा। अब तुझे मेरे आका से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं। आका सामरी, मैंने मलिका शबाब को धोखा दिया था, जिसकी सजा मैंने पाई। मैंने बहुत से गुनाह किए हैं। मैं अपने भांजों जलाल और बिलाल, अपनी बहन और बहनोई का भी गुनहगार हूं। मुर्गे सादत के अंडों को जलाकर मैंने जिन्हें रियासत और जिन्हें दौलत को भी बहुत तकलीफ पहुंचाई। अपने सारे गुनाहों के लिए मुझे ऐसी ही इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए थी जो मुझे मिल गई। आका सामरी, तू अपने इस नादान बंदे को माफ कर दे और भूल जा
कि जिब्रान नाम का कोई बंदा था। ये तू क्या कह रहा है जिब्रान? कैसी बह की बातें कर रहा है? तेरे होश ठिकाने हैं कि नहीं? नहीं आका, मैं अपने गुनाहों का बोझ ढोते ढोते थक चुका हूं। अब मैं किसी और गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता। गुमराह हो गया था मैं, मगर अब शैतानी रास्ते पर और आगे नहीं जा सकता। आका जिब्रान, आप तो नेक इंसान बनते जा रहे हैं। खुदाया, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। तेरी बारगाह में मैं इल्तिजा करता हूं कि तू मुझे माफ कर दे। मेरी मौत आसान कर दे। नेक इंसानों की तरह बातें मत कर जिब्रान। मत भूल कि तू शैतानों के शैतान सामरी का बंदा है। तो इंसान नहीं, दरिंदा है। मगर अब ये इंसान अपनी गलतियों और गुनाहों पर शर्मिंदा है। लगता है मेरी दुआएं कबूल हो गईं। मेरा आका जिब्रान सचमुच इंसान बन गया, एक नेक, शरीफ और अहमदिल इंसान। हाँ परिंदे, तू ठीक कहता है। आ, मेरे पास आ जा। जिंदगी की आखिरी घड़ियों में एक बार फिर मेरे करीब आ जा। मेरे अजीज, मेरे परिंदे, आ जा। मायूसी और नाउमीदी की बातें मत कीजिए आका, मैं रो पड़ूंगा। ये क्या तमाशा है जिब्रान? तेरे खातिर मैं इतनी दूर कोए काफ तक आया, तेरे दुश्मनों से टकराया, और अब तू शैतानी हरकतों से तौबा करके इंसानियत की बातें कर रहा है। आज वो दिन आ गया आका सामरी, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मेरा दिल आका जिब्रान को सच्चे इंसान के रूप में देखने के लिए बेकरार था। आप भी इंसान बन जाइए। तुझ पर तो मुझे पहले ही शक था परिंदे कि तेरे सीने में किसी हैवान का नहीं बल्कि इंसान का दिल है। मगर जिब्रान तो मेरा बंदा था, मेरा ही नाम ले लेके जिंदा था। ये आखिर शैतान अचानक कैसे सो गया? मेरे अंदर सोया हुआ इंसान जाग उठा है सामरी। अब ये इंसान सोएगा तो मौत के आगोश में ही सोएगा। तुझे मेरी बंदगी का वास्ता, मुझे भूल जा। मेरा रास्ता छोड़ दे। ये रिश्ता तोड़ दे। अफसोस, हजार बार अफसोस कि तूने शैतानों का साथ छोड़ दिया, सामरी का दिल तोड़ दिया, इंसानियत से नाता जोड़ लिया। अब तो तू इस लायक भी नहीं रहा कि तुझे इस बगावत, इस नाफरमानी की सजा दे सकूं। तुझे सबक और इबरत की तस्वीर बना दूं। मेरे अंजाम से सबक ले सामरी। लौट जा अपनी दुनिया में। हाँ, जाता हूँ, चला जाता हूँ मैं तेरी दुनिया से दूर। मगर याद रख, मैं फिर लौटूंगा। मैं फिर आऊंगा जब मुझे तेरे जैसा कोई शैतान बुलाएगा। मैं आऊंगा। मैं आऊंगा। आका, मेरे आका। अब मेरी मंजिल आसान हो गई है। मेरी जान, मेरी अंगूठी मेरे पास वापस आ गई है।
ऐ मेरे तिलिस्म में अंगूठी, अब तेरी बदौलत मैं फिर से सारे कोए काफ में हंगामा मचा दूंगा, उस नारा से शादी करूंगा, सारे कोए काफ को ऐसे सजा दूंगा कि जन्नत की खूबसूरती भी उसके सामने फीकी लगेगी। ये क्या, हुस्नारा कहां गई? हुस्नारा, तू कहां चली गई? आखिर है तो तू आदमजाद ना, बेवफाई करने से बाज नहीं आई। मगर मैं भी जिन हूं, जिन जिसे चाहता है हर हाल में हासिल करके छोड़ता है। हुस्नारा, तुझे हासिल करने के लिए चाहे मुझे आदमजादों की लाशों के ढेर लगाने पड़े या अपने आप को मौत के हवाले करना पड़े, गुलफाम खतरनाक से खतरनाक कदम उठाने से भी अब नहीं डरेगा। मगर मैं पहले यह तो मालूम कर लूं, तुझे मेरे पंजों से कोई छुड़ा कैसे ले गया। तिलिस्म मुखबिर, फौरन से पेशतर हाजिर हो, वरना। मैं हाजिर हूं आका। कहां मर गया था तू? देख तेरी गफलत का क्या नतीजा बरामद हुआ है। आका जरूर शाह फारान बिलाल की हरकत है। ये तो मैं भी जानता हूं, मगर मेरी सारी तिलिस्म कुव्वतों की पहरेदारी को तोड़कर वो यहां तक पहुंचा कैसे? आका, शाह फारान जान हथेली पर लेकर निकला है और उसके साथ शहजादी हुस्नारा के इश्क की ताकत भी है। खामोश बदतमीज, मेरे सामने मेरी महबूबा के आशिक के गुण गा रहा है। आका, मैं तो सिर्फ आपके दुश्मन की हिम्मत और जसारत का बयान कर रहा था, वरना एक आदमजाद की क्या हैसियत कि वो कोहकाफ के सबसे ताकतवर, सबसे हिम्मतवर, सबसे खौफनाक और सबसे दहशतनाक जिन से टकराने का तस्वुर भी कर सके। अब उसे गुलफाम से टकराने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर इस वक्त तो वो जबरदस्त चोट कर गया। मगर मुझे सबसे बड़ी हैरत तो इस बात पर है कि उसने हुस्नारा को पिंजरे से छुड़ाने के लिए तिलिस्म कुंजी कैसे हासिल कर ली। ये बात तो सिर्फ हैवाने दश्त ही बता सकता है। कहीं हैवाने दश्त ने मुझसे गद्दारी तो नहीं की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाजिर हो, जाहिर हो। आका गुलफाम, तो ये बात है, मेरा शक ठीक ही निकला। तूने मुझसे गद्दारी की है तो आखिर तू भी इंसान ही ना। आदमजाद गद्दारी, बेवफाई और दगाबाजी से पास नहीं आता। नहीं नहीं आका, मैंने उनको तिलिस्मी कुंजी इसलिए नहीं दी कि वो असल में मेरी तरह आदमजाद थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें मेरी मौत किस तरह होगी ये राज मालूम हो गया था और मैं कुंजी की हिफाजत करने में नाकाम हो गया था। तो तूने अपने आका की वफादारी पर जान कुर्बान करने के बदले अपनी जान पर मेरी वफादारी को कुर्बान कर डाला। नहीं आका, मैंने ये सोचा कि मुझे मारकर तो जलाल बिलाल तिलिस्मी कुंजी ले जाने में कामयाब हो गए ही, तो क्यों ना मैं अपनी जान को बचाकर रखूं। तुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है ना, मगर तू ये भूल गया मैं गुलफाम हूं। गुलफाम इंसानों और हैवानों के जिस्म से जान निकाल लेता हूं, उन्हें बेजान पत्थरों में तब्दील कर देता हूं। अब देख, तू भी देख, मेरे उसी तिलिस्म से
तुझे कैसे पत्थर के मुजस्सिमे में बदलता हूं। नहीं आका नहीं, मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए। अपनी मौत से भाग रहा था, अब अपनी सजा से भाग रहा है। तुझे भागने तो क्या, एक अंगुष्ठ हिलने की भी इजाजत नहीं दूंगा। तुझे पत्थर बना दूंगा। ऐ तिलिस्म अंगूठी, इस गद्दार दगाबाज आदमजाद को पत्थर बना दे। नहीं आका नहीं, मुझ पर ये जुल्म मत कीजिए। ऐ तिलिस्म अंगूठी, मेरी अंगूठी का तिलिस्म खामोश क्यों हो गया? ऐ तिलिस्म मुखबिर, फौरन हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म हो आका। अपने तिलिस्म से पता करो, मेरी अंगूठी के तिलिस्म को क्या हो गया है। इसका तिलिस्म कहां खो गया है। आका, आपके हाथ में जो अंगूठी है वो असल नहीं है। यानी ये कि असल अंगूठी इस वक्त शबाब परी के कब्जे में है। शबाब परी? वो भी गद्दार निकली, धोखेबाज निकली। एक परी एक जिन को धोखा दे रही है। हाँ आका, आदमजादों को कोहे खाफ में कदम रखने की भी इजाजत। सबसे अफजल है तू तो क्या, कायनात की सारी ताकतें भी मिलकर इंसान को शिकस्त नहीं दे सकती। आखिर फतेह इंसान की ही होती है। या अल्लाह, हर इंसान को इंसान होने की तौफीक अता कर। बहके हुए और गुमराह इंसानों को सही रास्ते पर ले आ मेरे मौला, सही रास्ते पर ले आ। आमीन सुम्मा आमीन। मामूजान, मामूजान। भांजो, दुआ करने से पहले अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मैं अपने किए पर, अपने हर गुनाह पर शर्मिंदा हूं, पशेमान हूं मेरे भांजो। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना और पशेमान होना ही तो इंसान होने का सबूत है। और मुझे खुशी है कि आपने इंसानियत का भूला हुआ सबक फिर याद कर लिया। हाँ मामूजान, हमें वाकई खुशी हुई, मगर आपकी इस हालत को देखकर हमें बड़ा सदमा लगा है।